नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आज हम एक ऐसी पवित्र कथा सुनाने जा रहे हैं जो न केवल हमारी आस्था को प्रगाढ़ करती है बल्कि हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और तपस्या से कैसे जीवन के कठिनतम पड़ावों को पार किया जा सकता है। क्या आप जानते हैं कि छठ पूजा केवल एक साधारण पर्व नहीं बल्कि एक ऐसा अनुष्ठान है जो हमें भक्ति, त्याग और संकल्प की गहराइयों में ले जाता है। इस पूजा का महत्व हमारी संस्कृति और परंपरा में गहराई से समाया हुआ है। यह पर्व सूर्य देव और छठी मैया की उपासना का है, जिनसे हम जीवन में ऊर्जा, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करते हैं। लेकिन राधा जी ने भी जब भगवान श्री कृष्ण से यह पूछा कि छठ पूजा का असली महत्व क्या है, तो श्री कृष्ण ने उन्हें एक अद्भुत कथा सुनाई। यह कथा है राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी की, जिनका जीवन संतान सुख की अभिलाषा से भरा हुआ था। क्या आप सोच सकते हैं कि कैसे उनकी भक्ति और तपस्या ने उन्हें ईश्वर का आशीर्वाद दिलाया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जब हम ईश्वर के प्रति अपने मन में सच्ची निष्ठा रखते हैं तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। तो चलिए इस यात्रा में हम राधा जी और श्री कृष्ण के संवाद के माध्यम से जानते हैं कि कैसे छठ पूजा ने एक राजा रानी की किस्मत बदल दी। यह केवल एक पूजा नहीं बल्कि विश्वास और आस्था की कहानी है जो हमें प्रेरित करती है कि भक्ति और तपस्या में अपार शक्ति होती है। यदि आप भी जानना चाहते हैं इस अद्भुत कथा के बारे में तो हमारे साथ बने रहिए। हम आपको सुनाएंगे वह कहानी जो दिलों को छू जाएगी और आपके जीवन में नई ऊर्जा का संचार करेगी। इसलिए चलिए बिना किसी देरी के हम इस पवित्र कथा की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं छठ पूजा का रहस्य। जय छठी मैया, जय सूर्य देव। एक दिन राधा जी श्री कृष्ण से बहुत जिज्ञासा से पूछती है, प्रभु मुझे यह बताइए कि छठ पूजा का पर्व इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्या इसके पीछे कोई विशेष रहस्य या कथा है जो इसे इतना पूजनीय बनाती है? श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, राधे, छठ पूजा का महत्व केवल पूजा तक सीमित नहीं है। यह पर्व आत्मा की शुद्धि, तपस्या और पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। इस कथा की शुरुआत एक ऐसे महान राजा से होती है जिनका नाम था राजा प्रियव्रत। राजा और उनकी रानी मालिनी संतान सुख से वंचित थे और इस अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए उन्होंने अनेक प्रयास किए परंतु असफल रहे। राधा जी ध्यान से सुनते हुए कहती है, प्रभु ऐसे कितने ही राजा रानी हुए होंगे जिन्होंने संतान सुख के लिए प्रार्थना की होगी, लेकिन इस छठ पूजा में ऐसा क्या था जो उनकी प्रार्थना को सफल बना सका? श्री कृष्ण गंभीर स्वर में कहते हैं, राधे, जब सभी प्रयास असफल हो गए तो एक ऋषि ने उन्हें यह बताया कि सूर्य देव और छठी मैया की पूजा में ही उनकी समस्या का समाधान है। यह व्रत उनकी भक्ति और तपस्या की परीक्षा लेगा। उन्होंने निश्चय किया कि वे अपने इस व्रत को निष्ठा और संयम के साथ निभाएंगे, चाहे कठिनाइयाँ कितनी भी बड़ी क्यों न हो। राधा जी कहती है, प्रभु क्या इस व्रत में ऐसी कठिन तपस्या करनी होती है? और यह छठी मैया कौन है जिनके आशीर्वाद से इतनी बड़ी कृपा प्राप्त हो सकती है? श्री कृष्ण जी धैर्य से कहते हैं, राधे, छठी मैया प्रकृति की देवी हैं और सूर्य देव की बहन मानी जाती हैं। उनके आशीर्वाद से जीवन में ऊर्जा, स्वास्थ्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है। राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी ने ऋषि के बताए अनुसार छठ व्रत का संकल्प लिया। इस व्रत में कठिन तपस्या और त्याग की आवश्यकता होती है। उन्होंने नहाए खाए से शुरुआत की, फिर खरना के दिन अन्न और जल का त्याग किया और डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर अपनी भक्ति और निष्ठा को और मजबूत किया। चौथे दिन सूर्योदय के समय पुनः अर्घ्य देकर व्रत का समापन किया। राधा जी श्रद्धा से भरकर कहती है, प्रभु यह तपस्या कितनी कठिन होगी। अन्न जल का त्याग और इतने लंबे समय तक उपवास करना कितना दुष्कर होता होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ राधे, यह तपस्या का एक अत्यंत कठिन मार्ग है, लेकिन यही इसके प्रभाव और फल को महान बनाता है। उनके इस निष्ठापूर्ण व्रत से छठी मैया प्रसन्न हुई और उन्हें पुत्र रत्न का वरदान मिला। इस आशीर्वाद के साथ उनकी संतान सुख की अभिलाषा पूर्ण हुई। इस चमत्कार ने छठ पूजा की परंपरा को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाया और आज तक यह पर्व आस्था का प्रतीक बन चुका है। राधा आश्चर्य और भक्ति के भाव में कहती है, प्रभु यह कथा तो सच्चे समर्पण और तपस्या की महिमा को दर्शाती है। यह सिखाती है कि यदि हम अपने मन में सच्ची भक्ति और निष्ठा रखें तो हमें अवश्य ही ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। श्री कृष्ण प्रेरणादायक स्वर में कहते हैं, राधे, यह कथा सिर्फ एक राजा रानी की नहीं है, यह हमारे जीवन के संघर्षों और विश्वास की भी कहानी
नहीं है। हमें हर स्थिति में ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए, चाहे हमारे सामने कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं। यही इस व्रत का सच्चा संदेश है कि सच्चे प्रेम और निष्ठा के साथ की गई पूजा कभी निष्फल नहीं होती। प्रिय श्रोताओं, यह छठ पूजा का पर्व केवल एक पूजा नहीं है, बल्कि त्याग, तप और आस्था की अद्वितीय मिसाल है। यह पर्व हमें सिखाता है कि जब हम अपने मन में श्रद्धा और विश्वास रखते हैं तो ईश्वर स्वयं हमारी सहायता के लिए आते हैं। इस छठ पूजा पर आइए हम भी छठी मैया और सूर्य देव से आशीर्वाद की कामना करें और अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाएं। प्रिय श्रोताओं, आज हमने छठ पूजा की एक अनोखी कथा सुनी, जिसमें हमने देखा कि राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी ने अपनी भक्ति और तपस्या से सूर्य देव और छठी मैया का आशीर्वाद कैसे पाया। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। क्या आपको नहीं लगता कि जब हम ईश्वर पर भरोसा रखते हैं और पूरी निष्ठा से प्रार्थना करते हैं तो हमारी जिंदगी में अच्छे बदलाव आ सकते हैं। इस पवित्र पर्व पर हमें अपने मन में सकारात्मकता और आशा रखनी चाहिए। अगर आपको हमारी यह कथा पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल पुण्य ज्ञान को सब्सक्राइब करें। आपके एक क्लिक से हम और भी ऐसी ही दिलचस्प और ज्ञानवर्धक कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस कथा को साझा करना न भूलें, ताकि वे भी छठ पूजा के महत्व को समझ सकें और इस भक्ति को अपने जीवन में उतार सकें। आपकी टिप्पणियों का हमें इंतजार रहेगा। हमें बताएं कि आपको यह कथा कैसी लगी। इस छठ पूजा पर हम सभी मिलकर छठी मैया और सूर्य देव से सुख, समृद्धि और आशीर्वाद की कामना करें। जय छठी मैया, जय सूर्य देव। धन्यवाद।